मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे पास जीरो इन्वेस्टमेंट थी। मैंने किस तरह अपना घर खरीदा, वो भी सिर्फ 20 साल की एज के अंदर। इस सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, हो सकता है आपको मेरी कहानी के अंदर अपनी जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा मिले, और हो सकता है आज के बाद आप पैसा, कामयाबी और अपनी जिंदगी को डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर दें। मैं दोबारा बताता चलूं, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जो मोस्टली लोग आपको बताते नहीं है। इसलिए इस वीडियो के अंदर जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, ये आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। इन पॉइंट्स को समझने के लिए आपको मेरा जर्नी जानना बहुत जरूरी है कि मैं कहां से स्टार्ट हुआ, मैंने क्या चीजें की, क्या मिस्टेक्स की और कैसे उनको इम्प्रूव किया, और कैसे इस लेवल पर पहुंचा कि मैंने अपना घर, गाड़ी, प्रॉपर्टीज, हर एक चीज़ सेट की। जब मैं छोटा था, मैं 5वीं क्लास में था, तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। एंड आपको पता है, जब इंसान के वालिद का इंतकाल होता है तो उसकी ज़िंदगी इस तरह बदलती है जैसे उसका एक नया जन्म हो गया हो। लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, यकीन नहीं आता ये वही लोग हैं। उस वक्त आपके पास बहुत कम लोग होते हैं जो उस वक्त में भी आपकी मदद करते हैं। मैं 5वीं क्लास में था, एक बच्चा था, तब तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गई कि मेरे सर के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। कभी फीस नहीं है, कभी घर का खर्चे का प्रॉब्लम है। फिर एक दिन मैं और मेरा भाई बैठकर सोच रहे थे कि यार अब क्या करें। तो सोचा यार सर्दियों के दिन है, क्यों ना सूप लगाया जाए। मैं और मेरा भाई स्कूल से वापस आते थे, मेरी वालदा और मेरी बहन ने सूप बनाया होता था और हम बाजार के अंदर सूप बेचते थे, और उस सूप से जो अर्निंग होती थी वो हम घर में खर्चा देते थे और अगले दिन सूप का इंतजाम करते थे। इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फाइनेंशियली कंडीशन इस हद तक वीक थी कि हम एक रेडी खरीदनी तो बहुत दूर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। उसके लिए आपने एक सिमों वाला डब्बा देखा होगा जिसके ऊपर लोग सिम्मे बेचते हैं। हमने वो एक दोस्त से लिया और उसके ऊपर हम सूप बेचा करते थे। जब मैं और मेरा भाई सूप बेचते थे ना, तो वहाँ पे कभी कभी गाड़ी वाले भी अफराद आते थे। तो मैं उस गाड़ी को इतनी हैरत अंगेज नजरों से देखता था और मैं दिल में ख्वाहिश करता था, काश मेरे पास एक ऐसा दोस्त हो जिसके पास गाड़ी हो। कितनी मजे की बात है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास अपना घर भी है। लेकिन उस वक्त सोचिए मेरी कितनी सोच छोटी थी कि मैंने कभी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश ही नहीं की। लेकिन जिंदगी ने मुझे बड़ा लेसन दिया जो आपको किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते, और उन्हीं लेसन्स की वजह से आज मेरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पे मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, इवन दो उनके मैट्रिक के अंदर 1050 में से 1000 नंबर थे। उसके बाद उन्होंने FSC की और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फाइनेंशियली तौर पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इवन दो स्कॉलरशिप भी लग गई थी, लेकिन हॉस्टल्स वगैरह और आने जाने का खर्चा ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे भाई ने पढ़ाई छोड़ी और मिल के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे भाई ने मुझे बोला कि तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैं साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखता रहा। वहां से मैंने फ्लेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट की, वहां से खर्चा मर्चा चला, अपनी फीसिस वगैरह वहां से पे करना स्टार्ट की। और मेरे घर वालों ने ना सोचा कि कंप्यूटर का बड़ा दौर है, इसको कंप्यूटर सिखाते हैं। मुझे कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवाया गया और मेरे भाइयों ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी, हम फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, आप ना थोड़ी फीस कर दे। खैर बड़े ना एहसानों के साथ ना उन्होंने मुझे एनरोल करवा लिया। यहाँ से मेरी ना जिंदगी सही स्टार्ट होती है। यार देखो, जब वहां पे कोई भी पैसे की बात होती थी ना, तो मुझे टोंट मिलता था, इसको छोड़ो, इसके पास कहाँ से पैसे आए, इसके पास तो फीस देने के पैसे नहीं है। आप खुद सोचो एक इंसान की जिंदगी के ऊपर क्या बीतता होगा। मैं सोचता था यार कि इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। देन आई रियलाइज कि मैंने कभी किसी को पैसे की वजह से जज नहीं करना। आप खुद इमेजिन तो करो, अपने आप को वहां पे रखो कि आपको एक बंदा इस वजह से साइड पे करे कि इसके पास पैसे नहीं है। आप कितना एम्बैरेस फील करोगे इतने लोगों के अंदर। खैर वहाँ से मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, वहाँ से कंप्यूटर चलाना सीखा, वहाँ से अंदाज़ा हुआ फ्रीलांसिंग कोई चीज़ है, स्ट्रगल करना स्टार्ट की। इवन तो इतने रगड़े खाए। देन आई रियलाइज मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी के अंदर 3 लोग लाए, एक वसीम, एक तनवीर और एक शुएब।
यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। इन 3 लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये तीनों बहुत सपोर्टिव थे। किसी ने मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई, किसी ने मुझे कम्युनिकेशन सिखाई और किसी ने मुझे फ्रीलांसिंग सिखाई। देन आई रियलाइज्ड कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है, मुझे एक मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत। इन बातों को इतना मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उन पॉइंट्स पे आता हूँ जिनको मैंने नोट करके अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे अच्छे टारगेट्स अचीव किए। मैंने इंटरनेट के ऊपर जब भी देखा है यही मैंने सुना है कि मैंने ये किया तो ये मिल गया, मैंने ये किया ये मिल गया। देखो, इस चीज से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या अचीव किया। अगर मैं आपको बताऊं आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी में फिर फर्क पड़ेगा। और इंटरनेट के ऊपर ना सबसे ज्यादा कामयाबी दिखाई जाती है। आज मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। सबसे जो पहली गलती मैं करता था अपनी जिंदगी के अंदर वो था सबको सुनना। मैं हर किसी को सुनता था। चाचू ने ये बोल दिया, मेरे दोस्त ने बोल दिया ये कर लो, हमारे हमसाए हैं उन्होंने बोला कि ये ना करना ये हो जाएगा। मतलब जिंदगी के अंदर ना कंफ्यूज रह जाना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप मुझे लाजमी बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि मोस्टली लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपको कहते हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जबकि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अचीव नहीं किया होता। देन आई रियलाइज मैं अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों से करवाऊंगा जो उस जगह पे हैं जो मैं बनना चाहता हूँ। देखो, मैं अच्छा ना एक डिजाइनर बन गया था। मैंने एक बंदे से मशवरा लिया कि यार ये मैं काम करना चाहता हूँ, फाइवर के ऊपर मैं कर सकता हूँ। उसने बोला नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता तुम गोरों के साथ कैसे काम कर सकते हो, तुम तो एक पाकिस्तानी। मैंने कहा यार बात तो ठीक कर रहा है। देन मैंने फ्रीलांसिंग करना छोड़ दी। कुछ अरसे के बाद एक बंदा मुझे मिलता है और आके कहता है ये प्रोजेक्ट करना है। मैंने उसका प्रोजेक्ट किया, उसने मुझे बार बार प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर दी। मैंने उससे पूछा यार ये आप कहाँ पे भेजते हो? कहता मैं फाइवर पे भेजता हूँ। मैंने कहा शिट, मैंने असल में गलत बंदे से मशवरा ले लिया था। यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो आपने नहीं करनी। अगर आप सोने की दुकान पर जा रहे हो और वहां पे जाके बोलो कि काली मिर्च का भाव क्या है तो मेरी बेवकूफी है ना, राइट? तो आपने अपनी जिंदगी के मशवरे ऐसे लोगों से लेने हैं जो कि उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं या कामयाब है। मेरी जो मिस्टेक नंबर 2 थी ना वो ये थी कि मुझे अपनी सेल्फ की पावर नहीं थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो यार, मैंने ट्रेडिंग भी की, मैंने वीडियो एडिटिंग भी की, ग्राफिक डिजाइनिंग भी, कैनवा भी, वीडियो सब्सक्राइब के थ्रू, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, मतलब हर एक जगह पे मैंने पंगा लेना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तो कामयाब हो ही जाऊंगा, राइट? देन मेरी जिंदगी में एक शख्स आया और उसने मुझे बोला कि ज़करिया तुम एक चीज पे स्टक रहो, अदरवाइज तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने अपने आप को टाइम दिया कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। देन आई रियलाइज कि मैं डिजाइनिंग में काफी बेहतर हूँ, मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। हर इंसान के पास ना एक मनी मेकिंग स्किल होता है। देखो, या तो आप सेल्स में अच्छे होगे, या तो आप डिजाइनिंग में अच्छे होगे, या आप कम्युनिकेशंस में अच्छे होंगे, या आप किसी चीज में भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलें कि आप हर एक चीज में 100% ठीक हो, ये इम्पॉसिबल है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस में आपको बताऊं क्या करनी है। ऐसी चीज जो आपको बहुत आसान लगती है और ऐसी चीज जिसके लिए लोग आपको कहते हैं यार ये मेरे लिए कर दो, ये वो चीज है जिसके अंदर आप अच्छे हैं। इसी के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करें और एक स्किल को लेके उसको इतना पॉलिश करें कि लोग आपको पैसे देने पे मजबूर हो जाए। अब मैं आपको ना कुछ रूल्स बताता हूँ जो कि आपकी इतनी मुश्किलात क्लियर कर देंगे। आप कहेंगे कि ज़करिया भाई ये तो आपने जादू ही दे दिया मुझे। सबसे पहला रूल है कम्युनिकेशन। अब जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो मोस्टली लोग समझते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलना ये कम्युनिकेशन है। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कम्युनिकेशन का मतलब है आप कितनी क्लियरिटी के साथ अगले बंदे की बात सुनते हैं, समझते हैं और कितनी क्लियरिटी के साथ अपनी बात अगले को समझा सकते हैं। अगर आप किसी बंदे की प्रॉब्लम को समझ सकते हो और उसको फील करवा सकते हो कि आप उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं या आप ही वो पर्सन है जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का बेस्ट वे है लोगों को ज्यादा सुनना। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी बंदे को मिले 70% उसको सुने और 30% आप अपनी बात बताएं। जो बंदा सुनना स्टार्ट कर देता है ना वो अगले बंदे को इन्फ्लुएंस भी कर लेता है। अगर किसी शख्स के बारे में कोई ये कहता है ना कि यार वो एक इंसान बड़ा अच्छा है, तो आप उसके अंदर एक खूबी पाएंगे, वो होगी अगले बंदे को सुनना। रूल नंबर 2,
टीम बिल्डिंग। देखो स्टार्टिंग के अंदर ना मैं समझता था कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा, डिलीवरी भी खुद करनी, प्रोजेक्ट भी खुद लेने, क्लाइंट्स भी खुद पकड़ने, उनके रिविजन्स भी खुद करनी, और मैं समझता था कि यार ये सैलरीज देना ना ये फजूल के पैसे हैं, मैं जो सैलरी किसी को दूंगा वही पैसे मैं खुद क्यों ना कमा सकूं, राइट। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने सीखा कि मैं पैसे सेव नहीं कर रहा बल्कि जाया कर रहा हूँ। टाइम इज मनी, और मैं अपना टाइम फजूल कामों के अंदर वेस्ट कर रहा था। अगर आप ग्रोथ चाहते हो ना तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। अपने काम का ना एक हिस्सा आइडेंटिफाई करें जो कोई और कर सकता है, उसके लिए उस बंदे को हायर करें। जब आप उस बंदे को हायर करेंगे तो आप एक सिस्टम बना लेंगे, आप प्रोजेक्ट पकड़ेंगे और टीम आपका काम करेगी। अगर आप $1000 कमाते हैं तो आप $5000 तक बना सकते हैं। आपको ना ओनर नहीं बनना, आपको लीडर बनना है। आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना है। रूल नंबर 3 है कैलकुलेटेड रिस्क। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क पता क्या है? रिस्क ना लेना। लेकिन यहाँ पे मैं आधे रिस्क की बात नहीं कर रहा, मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूँ। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। रिस्क लेने से पहले ना आपको उस रिस्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? किसी भी डिसीजन को आपने जिंदगी के अंदर कोई भी फैसला करना है, बेशक वो शादी का है, बेशक वो आपके कारोबार का है, बेशक वो कोई भी फैसला है, आप उस फैसले से 3 सवाल पूछें। नंबर 1 कि यार इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है, कि बुरे से बुरा नतीजा क्या ही हो जाएगा अगर मैं ये रिस्क लूंगा। नंबर 2 बेस्ट केस क्या होगा, कि अगर मैं इसको करता हूं तो इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है, अगर मैं ये रिस्क लूंगा तो यहां तक भी तो पहुंच सकता हूं। नंबर 3 इससे मैं क्या सीखूंगा। अगर आपको किसी रिस्क से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरी बात याद रखिएगा, वो रिस्क नहीं होता, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। रूल नंबर 4 कंटिन्यू लर्निंग। दुनिया बहुत तेजी के साथ चल रही है, अगर आप सीखना बंद कर देंगे ना तो आप कमाना भी बंद कर देंगे। अजीब सी बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। आपको ऐसे ऐसे कारोबार अभी नजर आएंगे कि आज से 5 साल के बाद उनका नामो निशान भी नहीं होगा, और आज आपको ऐसे ऐसे कारोबार मिलेंगे जिनका नामो निशान आज से 5 साल पहले था लेकिन अब नहीं है। अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, इसको अपनी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। अगर आप एआई को इग्नोर करेंगे, एआई आपको इग्नोर कर देगा और आगे चले जाएगा। एआई आपका इंतजार नहीं करेगा। अपनी इनकम का आप कम से कम 5% अपने सीखने पर लगाएं। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है, अगर किसी को कोई सिखा रहा है तो उसको मंजन सेलर का टैग दे दिया जाता है। लेकिन अपने आप से सवाल पूछे, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मंजन एजुकेशन है। पाकिस्तान के एजुकेशन में वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा माउस पढ़ाया जाता है जो आपको मिलता ही नहीं है। दूसरी तरफ आपको ऐसा शख्स मिलता है जो कि आपको उंगली पकड़कर वो चीजें सिखाता है जिससे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। को लोग मंजन कहते हैं। मैंने जिंदगी के अंदर ना बहुत ज्यादा कोर्सेज किए, कुछ अच्छे रहे कुछ बुरे रहे, लेकिन 100% कोर्स में से 100% चीज मेरे लिए बेनिफिशियल हुई, वो है उस कोर्स की कम्युनिटी। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं ना तो उसकी कम्युनिटी होती है, उसके अंदर ही आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। वहां से आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप ना कोशिश करो कि दिन के अंदर अगर आपने किसी कोर्स के अंदर इनरोल नहीं होना, यूट्यूब से सीख लो, किताबें पढ़ लो, किसी के व्लॉग्स देख लो, किसी की पॉडकास्ट देख लो। आपने 30 मिनट कम से कम कुछ ना कुछ नया सीखना है। ये वो वाली इन्वेस्टमेंट है जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। रूल नंबर 5 है वैल्यू क्रिएशन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना तो ये पॉइंट आपके लिए, ये ना सबसे पावरफुल रूल। स्टार्टिंग के अंदर मैंने सिर्फ ये कर देना वो कर देना और समझना कि बस पैसा आ जाए किसी तरीके से, बट पैसा नहीं आया। तब मैंने ना सोचना स्टार्ट किया कि मैं वो क्या कर सकता हूँ जो कि लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सके। तब से पैसा खुद आना स्टार्ट हो गया। मैंने अपनी स्किल्स को इतना इंप्रूव किया, क्या मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। देखो एक चीज को समझो, आप ये वीडियो देख रहे हो, इन शॉर्ट मैं आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तभी आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, राइट। अगर मैं आपको वही राइट लेफ्ट की बातें करता तो शायद आप यहाँ तक वीडियो ना देख रहे होते। मैं आपको ना सजेशन देता हूँ, पैसा ना ढूंढो यार, प्रॉब्लम ढूंढो। वो क्या चीज है जो आप सोल्व कर सकते हो लोगों के लिए। अपने राइट लेफ्ट देखो, वो चीज देखो जिसको आप सोल्व कर सकते हो। मतलब वो चीजें देखो जिसके लिए लोग आपको कहते हैं यार तू मेरे लिए ये काम कर दे, या वो चीज देखो जो दूसरों के लिए तो बहुत मुश्किल लेकिन आपके लिए बहुत आसान है। यही आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ है, और उसके अंदर आप इतने मास्टर हो जाएं कि उस प्रॉब्लम का अगर किसी के जहन में भी आए तो आपका नाम आए। लास्ट के अंदर एक रूल जो सबसे बेस्ट है वो है मनी मैनेजमेंट। अब ये बहुत बेस्ट रूल है। स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास जितने भी पैसे आते थे मैं सारे
सारी खर्च कर देता था। आईफोन लेना, कपड़े ले लेने, फलां करना, शो ऑफ करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आईफोन लेना नहीं चाहिए, मैकबुक नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन अपने आप से सवाल पूछो, ये लेने के बाद आपके पास कितनी सेविंग रह जाएगी। उसका मैंने बेस्ट एक फॉर्मूला निकाला था। मैंने अपने आप को सैलरी देना स्टार्ट कर दी। मेरी जितनी भी अर्निंग होती थी उसका 80% मैं ऐसे अकाउंट में रखता था जिसको मैंने इस्तेमाल ही नहीं करना होता था। 20% मैं सैलरी लेता था और उसी के अंदर मैंने खर्चे पूरे करने होते थे। और आज के दिन भी यही रूल मैं अप्लाई करता हूँ कि मैं 20% अपनी अर्निंग का इस्तेमाल करता हूँ, बाकी सब मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाता है। अब आप बोलोगे कि जकरिया भाई देखो हम लाख रुपया कमा रहे हैं, 20,000 रुपया तो बहुत थोड़े नहीं होते, तो पैसे ज्यादा कमाओ ना। जब आपके पास एक पॉइंट होगा ना कि मैं इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, आपके पास आइडियाज ज्यादा आएंगे। अपनी किचन इनकम को ऑटोमेट करो। आप एटलीस्ट इतने काबिल हो जाओ कि आप 40-50 हजार या लाख रुपया ऑटोमेटिकली तरीके से कमाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपका किचन इनकम चल रहा है ना, तो आपके जहन में आइडियाज भी आएंगे और आपका दिमाग बहुत बड़ा भी सोचेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही किचन इनकम है। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो आप बहुत चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। आपको स्टार्टिंग के अंदर ही करोड़ों नहीं सोचने, आपको स्टार्टिंग के अंदर सोचना है कि मैं कैसे मैं अपनी किचन इनकम स्टार्ट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अपलोड कर दिए हैं जिसके थ्रू आप किचन इनकम का निजाम चला सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्यूचर के अंदर भी मैं ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करूंगा जिसको देख के आप एटलीस्ट अपनी किचन इनकम स्टार्ट कर देंगे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कभी कभी ना मैं रुक के सोचता हूँ, वो लड़का जो सिम वाले टेबल के ऊपर सूप बेचता था, वो जिसने कभी गाड़ी का ख्वाब भी नहीं देखा था, आज उसके पास घर भी है, आज उसके पास गाड़ी भी है, उसके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के पास भी गाड़ी है और घर भी है। लेकिन इसके पीछे ये सब रूल्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं। अगर आप कामयाब नहीं हुए, मुझे आप पकड़ सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा रूल अच्छा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। क्या ऐसी वीडियो और आए ये भी बताइएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदले, क्योंकि अच्छी चीज शेयर करना ये भी सदका जारी होता है।